अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ज़ईफ हदीस मुहद्दिसीनों ने जो असूल हदीस बनाए हैं उसके अंदर मुहद्दिसीनों ने ज़ईफ हदीस को मकबूल करार नहीं दिया है, बल्कि वो नाकाबिले कबूल है। क्योंकि ज़ईफ हदीस मशकूक होती है, उसके अंदर बहुत सारे रावी जो रिवायत करते हैं उनके अंदर बहुत सारी खामियां होती हैं। कुछ उसमें कज्जाब होते हैं, झूठे होते हैं, और कुछ उसी तरह से उसमें मजहूल होते हैं, गायब होते हैं, जिनका कुछ भी कंफर्म नहीं होता कि ये कैसे हैं कैसे नहीं हैं। और जिनकी पकड़ आ जाती है कि ये कज्जाब है, ये झूठा है, ये मुनकर हदीस है, तो मुहद्दिसीनों ने अपने जो वसूल बनाए हैं उसके अंदर इसको रद्द करते हैं। कहते हैं चाहे अहकाम हो चाहे फजाइल हो, किसी भी एतबार से ज़ईफ हदीस पर अमल दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से जब कहा जाता है कि ये हदीस ज़ईफ है, ये कमजोर है, तो मुखालिफ जो जमातें हैं वो क्या कहती हैं? जो लोग अकल परस्त हैं कहते हैं कि अगर तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप अगर ज़ईफ हो जाएं, कमजोर हो जाएं, तो क्या उनको घर से बाहर निकाल दोगे? मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये उनकी अकली सोच है, अकल परस्ती है। इस हदीस के बारे में ये अकल से काम लेते हैं और अकली दलाइल देते हैं। उनको ये नहीं पता कि जहां हदीस का मामला है वहां हदीस को जांचा जाता है, परखा जाता है, उसकी तहकीक की जाती है कि कहीं किसी ने अपनी तरफ से गढ़ा तो नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके, उनका नाम ले करके। तो ये असूल मुहद्दिसीनों ने बनाए हैं, और ये असूल मुहद्दिसीनों ने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के कुरान के मुताबिक बनाए हैं। जैसा कि सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, उस आयत के मुताबिक उन्होंने बनाए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कोई फासिक आदमी अगर तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, उसके बारे में छानबीन कर लिया करो। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, तो ये मुहद्दिसीनों ने जो असूल बनाए हैं बिल्कुल सही है, लेकिन अकल से पैदल लोग क्या कहते हैं कि ज़ईफ अगर तुम्हारे माँ बाप हो जाएं तो क्या उनको घर से निकाल दोगे? मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ज़ईफ हदीसें जिन किताबों के अंदर मौजूद हैं, हम उन ज़ईफ हदीसों को निकालने का हुक्म नहीं देते, हम उन ज़ईफ हदीसों को निकालते नहीं हैं, बल्कि उनको उसी मुकाम पर रहने देते हैं और ये कहते हैं कि इसके मुकाबले में जो सही हदीस है, कवी हदीस है, मजबूत हदीस है, उस पर अमल किया जाए। इसी तरीके से वालिदैन का जहां तक ताल्लुक है तो उसका अकल से ही जवाब दिया जाए तो बेहतर है। कहा जाए कि माँ बाप जब ज़ईफ हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो उनकी अहमियत और बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर एक घर के अंदर बहू है, नौजवान है, ताकतवर है, मजबूत है, और बेटियां हैं जो कि ताकतवर हैं, सेहतमंद हैं, जवान हैं। इसी तरीके से बेटे हैं, वो भी नौजवान हैं, ताकतवर हैं, मजबूत हैं, और वालिदैन ज़ईफ हैं, कमजोर हैं। तो क्या वह लड़का जो अपनी बहनों से, जो अपनी बीवियों से काम कराता है, घर के अंदर काम काज का काम लेता है, वो कभी भी इस बात को पसंद नहीं करेगा कि उनको साइड में करके और अपने बूढ़े माँ बाप, ज़ईफ माँ बाप से वो काम कराए। मेरे अजीज दोस्तों, कोई भी गैरतमंद इंसान इस बेगैरती को नहीं पसंद करेगा कि उसके घर के अंदर मजबूत और कवि और सही सालम सेहतमंद औरतें और लड़के मौजूद हों, उनसे वो काम न लेते हुए बल्कि उन ज़ईफ माँ बाप से काम ले। बल्कि मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, उन ज़ईफ माँ बाप को कोई घर से बाहर नहीं निकालता, बल्कि उनकी और खिदमत करता है, उनकी और इज्जत करता है, उनकी और देखभाल करता है, लेकिन उनसे काम नहीं लेता। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, यही मिसाल है हदीस के अंदर कि जो हदीसें ज़ईफ हैं उनको उसी मुकाम पे रखा जाता है, लेकिन उससे काम नहीं लिया जाता, इसलिए कि वो काम के लायक
نہیں رہتی، ان کے اندر بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، جس کی بنا پر ان سے کام نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کی نشاندہی کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا اس پر عمل نہ کیا جائے۔ جو صحیح حدیثیں ہیں، مضبوط حدیثیں ہیں، قوی حدیثیں ہیں، اس پر عمل کیا جائے، اس سے کام لیا جائے۔ ٹھیک یہی مثال ہے ماں باپ کی، کہ ماں باپ اپنے گھر کے اندر وہ ایک جگہ پڑے رہیں، ان سے کام نہ لیا جائے، ان سے کوئی کام دھندا نہ کروایا جائے، بلکہ ان کی خدمت کیا جائے، ان کو دیکھ بھال اچھی طریقے سے کیا جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہی وہ مثال ہے۔ کوئی ماں باپ کو گھر سے باہر نہیں نکالتا، اور نہیں تو باہر والے اگر دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا ہے جو اپنے بیوی سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے کام نہیں کراتا گھر کا، اور اس کے مقابلے میں ماں باپ سے کام لیتا ہے، تو لوگ دیکھیں گے تو یہی کہیں گے کہ یہ کتنا بڑا بے غیرت ہے، یہ کتنا بڑا ظالم انسان ہے جو کہ اپنے بوڑھے ضعیف العمر ماں باپ سے کام لے رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہی وہ مثال ہے، اور اس طرح سے یہ عقلی دلائل ہیں ان کے لیے جو عقل پرست ہیں، جو اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہو جائے تو کیا، ضعیف اگر ماں باپ ہو جائیں تو کیا ان کو گھر سے باہر نکال دو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ان کو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کی قدر و قیمت ضعیف العمر میں بڑھ جاتی ہے، اور حدیث اگر ضعیف ہو جائے تو اس کو اس مقام پر رکھ دیا جاتا ہے، اس سے کام نہیں لیا جاتا۔ اس لیے کہ جب صحیح حدیث موجود ہے، قوی حدیث مضبوط ہے، تو اس پہ عمل کیا جائے، یہی بہتر ہے، اور یہی محدثینوں نے اصول بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ضعیف حدیثوں سے پرہیز کیا جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔